क्या हो जब एक अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर कोई आपसे मदद की गुहार करे और आपके खौफ की सारी हदें उस वक्त टूट जाएं जब वो कोई इंसानी जान नहीं बल्कि भटकती हुई बावन आत्माएं हों। 2002 को जीवनी मंडी एरिया में एक शू फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उस शू फैक्ट्री के अंदर उस वक्त जो 52 लोग काम कर रहे थे वो जिंदा ही जलकर दफन हो गए। उनकी चीखें, मदद के लिए उनकी वो दर्दनाक पुकार, सब कुछ हवा में घुल गया। पर लोग कहते हैं उन जिंदा जले हुए लोगों की भटकती हुई आत्माएं आज भी उस वीरान पड़ी हुई फैक्ट्री में भटक रही हैं और रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों से मदद मांग रही हैं। वो आग इतनी भयानक थी और उस आग में जलते हुए लोगों की चीखें इतनी खौफनाक थीं कि आज भी लोग जब उस हादसे के बारे में बात करते हैं तो उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ये बात 2002 की है। ये खौफनाक हादसा एक शू फैक्ट्री में हुआ था। वो दिन बाकी दिनों के जैसा ही था। मेरे छोटे मामा, जो कि जीवनी मंडी की एक शू फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे, रोजाना की तरह अपनी फैक्ट्री जाने के लिए 9 बजे अपने घर से निकल गए। मामा का घर फैक्ट्री से दूर था। उनको वहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगता था। मैं और मेरी मम्मी उस दिन मामा के घर गए थे नानी से मिलने के लिए। मामा जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री के पास और भी शू फैक्ट्री थीं। दोपहर को मामा के पड़ोसी, जिनका नाम राजन था, घबराते हुए मामा के घर आए और उन्होंने फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में सबको बताया। घर में तो सबकी हालत ही खराब हो गई। हमें लगा ये हादसा मामा की फैक्ट्री का है। नानी और मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। मैंने जल्दी से टीवी ऑन किया और उस खौफनाक मंजर को देख हम सब एकदम घबरा गए। उस हादसे के 3 घंटे बाद भी फैक्ट्री आग में धूं धूं करके जल रही थी। आसमान उस भयानक आग के गाढ़े धुएं से स्याह काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो आग सबको अपने अंदर निगल लेना चाहती हो। पर न्यूज़ देखने से हमें पता चल गया कि वो फैक्ट्री मामा की नहीं है, बल्कि मामा जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसके थोड़ा दूर ही थी। ये देख कि मामा सेफ हैं, सबकी जान में जान लौट आई। जब शाम को मामा वापस आए तो उन्होंने सबको उस दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में बताया। मामा ने बताया कि सुबह सब कुछ नॉर्मल था। सारे वर्कर रोजाना के जैसे ही फैक्ट्री में अपना काम कर रहे थे। क्योंकि मामा की फैक्ट्री के पास ही वो फैक्ट्री थी, इसलिए मामा को ये सब पता था। मामा ने बताया अचानक न जाने कैसे फैक्ट्री में आग लग गई और वो आग इतनी भयानक थी कि किसी भी वर्कर को फैक्ट्री से निकलने का मौका ही नहीं मिला। फैक्ट्री में आने जाने का एक ही रास्ता था और आग की लपटों ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया था। मामा ने बताया कि आग फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर लग गई थी और कुछ ही मिनटों में वहां काम कर रहे वर्कर और फैक्ट्री में रखे सामान को अपनी लपटों में समाते हुए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई। मामा ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि 3 फायर ब्रिगेड से भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, पर आग की उन भीषण रपटों ने किसी को भी नहीं छोड़ा और फैक्ट्री में मौजूद 52 लोगों की जिंदा आहुति उस खौफनाक आग ने ले ली। हम लोग चुपचाप सुन रहे थे मौत का वो खौफनाक मंजर जो मामा हम सबको बता रहे थे। और उस रात के बाद वो शू फैक्ट्री कभी फिर से नहीं खुली। उस हादसे के लगभग 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन लोग कहते हैं कि जीवनी मंडी की उस जली हुई फैक्ट्री के रास्ते पर से रात को जब भी कोई गुजरता है तो फैक्ट्री के अंदर से मजदूरों के चिल्लाने और मदद की पुकार सुनाई देती है। उस हादसे को इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वो फैक्ट्री दोबारा कभी भी शुरू नहीं हो पाई। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री को दोबारा खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां कोई ना कोई हादसा हो जाता था। कभी जली हुई सारी मशीनें अपने आप ही चलने लगती, जैसे कोई उन्हें चला रहा हो, जबकि फैक्ट्री में लाइट का कोई कनेक्शन नहीं था।
फैक्ट्री के मालिक ने वहां पूजा भी करवाई, पर वो पूजा कभी पूरी ही नहीं हो पाई। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री दोबारा खोलने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम ही रही। फैक्ट्री के मालिक ने वहां मजदूरों की आत्मा की शांति के लिए एक हवन भी करवाया, पर वहां आसपास के लोग कहते हैं कि वो हवन कभी पूरा ही नहीं हो पाया। और फिर उस बात के कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनने में आया कि फैक्ट्री के मालिक को उसके घर में जले हुए फैक्ट्री के वर्कर और रोने की आवाजें आने लगीं। पहले तो ये सब सिर्फ मालिक के साथ होता था, पर धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को ये महसूस होने लगा। उन्हें अपने घर में जले हुए लोग दिखाई देने लगे, मदद की चीखें सुनाई देने लगीं, और एक रात फैक्ट्री के मालिक की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। उसके बाद उसके परिवार ने वो घर और वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, और उस दिन के बाद वो फैक्ट्री कभी भी नहीं खुली, और उस फैक्ट्री का नाम शू फैक्ट्री से हॉन्टेड शू फैक्ट्री हो गया। उस फैक्ट्री में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होने लगी। कुछ लोकल गार्ड्स बताते हैं कि रात को फैक्ट्री के अंदर से मशीनों की आवाज आती है, जैसे फैक्ट्री में अभी भी काम हो रहा हो। तो कभी कभी फैक्ट्री से धुआं उठता है, जैसे आग अभी भी जल रही हो। एक खाने का ठेला लगाने वाले आदमी ने बताया कि एक रात वो अपना ठेला समेटकर अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, भैया खाना मिल जाएगा क्या? तो उस आदमी ने कहा कि साहब, अभी तो मैं ठेला समेट चुका हूँ और खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। पर उस आदमी के बहुत कहने पर उस ठेले वाले आदमी ने सोचा, थोड़ा सा खाने का सामान तो बचा ही हुआ है, तो इन साहब को खिला ही देता हूँ। वैसे भी ये अकेले ही दिख रहे हैं, तो कितना ही खाना लग जाएगा। तो उस ठेले वाले ने बोला, ठीक है भैया, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। इतना सुन वो आदमी बोला, रुको भाई, मैं अपने साथियों को भी बुला लूं। तो वो ठेले वाला उस आदमी से पूछने लगा, कितने लोग हो आप? ठेले वाले का ये सवाल सुन वो आदमी कुछ देर तक उस ठेले वाले को घूरता रहा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, 52। इतना सुनते ही ठेले वाला बहुत घबरा गया, क्योंकि वहां उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। रास्ता एकदम सुनसान था। कुछ सेकंड इधर उधर देखने के बाद वो ठेले वाला वापस उस आदमी की तरफ मुड़ा, तो उसने देखा वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। वो ठेले वाला ये देख समझ गया कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा है, और वो ठेले वाला वहां से भाग गया। ऐसा ही एक हादसा उस रात एक ऑटो वाले के साथ भी हुआ। जब उस ऑटो वाले को दो औरतों ने रोका और अगले चौराहे तक छोड़ने को कहा। जब उस ऑटो वाले ने उन औरतों से पूछा कि कितनी सवारियां हैं आप, तो उन औरतों ने कहा, हम 52 लोग हैं। ऑटो वाला बहुत डर गया और अचानक वो औरतें बहुत ही भयानक हंसी हंसती हुई गायब हो गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ऐसे कई हादसे फैक्ट्री के उस सुनसान रास्ते पर आम हो गए थे। अब तो रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी लोग फैक्ट्री के उस रास्ते से जाने से डरने लगे। मेरे मामा ने भी उस एरिया से जॉब छोड़ दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। उस हादसे को अब काफ़ी साल बीत चुके थे और उस वीरान पड़ी शू फैक्ट्री की डरावनी कहानियां भी थोड़ी धुंधली पड़ चुकी थी। पर कहते हैं ना, कुछ आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, वो बस तलाश में होती हैं अपने वजूद को फिर से साबित करने के। एक ऐसी ही डरावनी रात का इंतज़ार वो फैक्ट्री भी कर रही थी, जब 4 दोस्तों ने सिर्फ अपने एडवेंचर के लिए एक प्लान बनाया कि वो चारों एक रात उस भूतिया फैक्ट्री में जाएंगे, क्योंकि इस फैक्ट्री के हॉन्टेड किस्से पूरे शहर में फैले हुए थे और वो चारों बस इसे लोगों की मन गढ़ंत कहानियां समझते थे। लेकिन आज रात उनका ये वहम हमेशा के लिए टूटने वाला था। फैक्ट्री का लोहे का वो गेट जो कि कई सालों से नहीं खुला था, उसको उन चारों दोस्तों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से खोला और वो चारों फैक्ट्री के अंदर चले गए। और उनके फैक्ट्री में अंदर जाते ही शुरू हुआ चारों के डर का सफ़र। अंदर जाके उन चारों ने देखा
सालों से बंद पड़ी उस फैक्ट्री को, जो जगह जगह से बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। उस फैक्ट्री में हर तरफ जला हुआ सामान पड़ा हुआ था। फैक्ट्री की दीवारें, छत और जमीन, सब कुछ उस भयानक आग से काली हो चुकी थी। उन चारों में से एक दोस्त ने डिसाइड किया कि हम इस फैक्ट्री के अंदर का वीडियो बनाते हैं, जिससे लोगों के अंदर इस फैक्ट्री का जो डर है वो भी निकल जाएगा और उनका एडवेंचर भी पूरा हो जाएगा। उसका इतना कहना ही था कि अचानक फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर से उन्हें किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो चारों थोड़ा सा डर गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वो फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखा। अभी वो आपस में कुछ बोलते कि इससे पहले ही सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री की सारी मशीनें एक साथ चलने लगीं, जबकि लाइट का कोई भी कनेक्शन फैक्ट्री में नहीं था और उन मशीनों की हालत भी चलने वाली नहीं थी। वो सारी मशीनें जंग से खराब लग रही थी, पर उन मशीनों की आवाज़ से वो पूरी फैक्ट्री गूंज उठी। वो चारों डर और घबराहट से फैक्ट्री में चारों ओर देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। एक दोस्त ने घबराते हुए फैक्ट्री के अंदर का वीडियो बनाना शुरू किया, तो जो उसने देखा, उसे देख उस लड़के के शरीर का तो जैसे सारा खून ही जम गया। कुछ औरतें और आदमी जले हुए फैक्ट्री में इधर से उधर भाग रहे थे और चीख रहे थे कि हमें बचा लो। वो चारों बुरी तरह घबरा गए। अब वो बस फैक्ट्री से निकलना चाहते थे। इसके लिए वो फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागने लगे, पर तभी अचानक उन चारों को लगा जैसे किसी ने उनका पैर पकड़ लिया हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन चारों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उन सबके पैरों और हाथों में जली हुई उंगलियों और हाथों के निशान उभरने लगे। वो चारों बुरी तरह डर गए और डर से उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। कई सारे जले हुए लोग अचानक उनके सामने आ गए। उनमें से कोई चीख रहा था, तो कोई उन चारों से उन्हें बचाने की गुहार कर रहा था। रोने की भयानक आवाज़ों से वो फैक्ट्री और वो सुनसान रास्ता गूंज उठा। अब वो चारों बस किसी भी तरह उस हॉन्टेड फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहते थे। तभी एक लड़के की नज़र फैक्ट्री के सामने की दीवार पर बनी एक बड़ी सी कांच की खिड़की पर पड़ी। वो खिड़की टूटी हुई थी। उसने सोचा कि वो लोग खिड़की के रास्ते फैक्ट्री से बाहर निकल सकते हैं। उस लड़के ने अपने बाकी दोस्तों को इशारा किया और वो लोग खिड़की की ओर भागने लगे। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि वो कूद के नीचे जा सकते हैं। वो एक एक करके नीचे कूदने लगे। जैसे ही चारों नीचे कूदे, वो सीधा मेन गेट की ओर भागे। वो चारों मिलकर उस लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करने लगे। तभी फैक्ट्री के अंदर से जोर जोर से रोने, दर्द में चीखने और बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगीं। चारों दोस्तों का पूरा शरीर मानो जैसे डर से कांप गया हो। उन चारों ने एक साथ कोशिश करके वो गेट खोल लिया और भागते हुए फैक्ट्री से बाहर आ गए। जैसे ही वो चारों फैक्ट्री के बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के अंदर से बहुत सारे जले हुए लोग खिड़कियों पर आकर उन्हें देख रहे हैं और फैक्ट्री में अंदर आने का इशारा कर रहे हैं। उन चारों के शरीर का तो मानो जैसे खून ही जम गया हो और फिर एकदम से वो सारे जले हुए लोग गायब हो गए और फैक्ट्री की सारी मशीनें भी अपने आप बंद हो गईं। फैक्ट्री और वो रास्ता फिर से सुनसान हो गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चारों दोस्त बिना पीछे मुड़े बस उस सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर भागने लगे। वो चारों वहां रुके जहां मार्केट आ चुका था और लोगों की चहल पहल थी, और वहां पहुंच उन चारों ने वापस पीछे मुड़ के देखा। फैक्ट्री का वो मनहूस रास्ता बहुत पीछे छूट गया था। फिर वो चारों दोस्त खौफ और मौत के उस मंजर को सोचते हुए अपने घर पहुंचे और डरते हुए अपने खौफ की वो दास्तां अपने अपने घर वालों को सुनाई। और धीरे धीरे उन चारों लड़कों की उस रात की फैक्ट्री में जाने की डरावनी कहानी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पर लोग बताते हैं
कि उस रात के हादसे के बाद उन लड़कों को अपने अपने घरों में जले हुए लोग दिखाई देते हैं। उन्हें अपने घर में लोगों के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो अपने घर वालों को बताते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर थे वो उन्हें वापस फैक्ट्री में बुला रहे हैं। और तब से उस फैक्ट्री के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। और आज इतने सालों बाद उस हॉन्टेड फैक्ट्री के सामने से शाम होने के बाद कोई नहीं गुजरता है। 52 जिंदगियां एक ही रात में खाक हो गई थीं। और लोग कहते हैं उनका दर्द, उनकी चीखें अब भी फैक्ट्री की दीवारों में कैद हैं। आज भी जो रात के अंधेरे में उस फैक्ट्री के पास से गुजरता है, उसे आवाज़ें आती हैं फैक्ट्री के अंदर से रोने की और फैक्ट्री में फंसे लोगों के चीखने की। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ एक जगह है जीवनी मंडी। ये घटना वहीं हुई थी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को एक लाइक दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल हॉरर किस्से को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी इसी तरह सच्ची और डरावनी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकूँ। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे एक और नई, डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।